चलो इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेते हैं, जो कि भोपाल से सामने आ रही है। दरअसल राजधानी में फूड पॉइजनिंग के मामले अब काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। 3 घंटे तक जेपी अस्पताल की ओपीडी चालू रखी। 500 मरीजों का अस्पताल में रजिस्ट्रेशन हुआ। डायरिया के 100 से ज्यादा मामले सामने आए। जेपी अस्पताल का बच्चा वार्ड पूरी तरह से भर चुका है। सिर्फ 2 बेड इमरजेंसी केस के लिए रिजर्व रखे गए हैं। तो राजधानी में लगातार फूड पॉइजनिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 3 घंटे तक जेपी अस्पताल की ओपीडी चालू रखी। जहां आपको बताते चलें कि 500 मरीजों का अस्पताल में रजिस्ट्रेशन हुआ, जहां डायरिया में के 100 से ज्यादा मामले सामने आए। और बात जेपी अस्पताल के बच्चा वार्ड की करें तो ये पूरी तरह से भर चुका है। अब मात्र 2 बेड इमरजेंसी केस के लिए रिजर्व रखे गए हैं। तो अस्पताल में लगातार फूड पॉइजनिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहां जेपी अस्पताल में एक ही दिन में 500 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ। जहां आपको बताते चलें कि बच्चा वार्ड जेपी अस्पताल का पूरी तरह से फुल हो चुका है। मात्र 2 बेड इमरजेंसी केस के लिए रिजर्व रखे गए हैं। तो राजधानी में लगातार फूड पॉइजनिंग के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रिजवान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिजवान, राजधानी भोपाल में फूड पॉइजनिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जेपी अस्पताल की यदि बात करें तो एक दिन में 500 से ज्यादा मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। देखिए नैन्सी, जिस तरीके से भीषण गर्मी है और ऐसे में फूड पॉइजन के मामले लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आसपास के ज़िलों में जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। करीब 13 ज़िले ऐसे हैं जहां पर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। अगर हम भोपाल की बात करें तो कल छुट्टी वाला दिन था। करीब 3 घंटे जो है ओपीडी खुली रही और इस 3 घंटे में सिर्फ एक सरकारी अस्पताल में करीब 500 मरीजों ने जो है रजिस्ट्रेशन करवाया। और ये आंकड़ा बड़ा ही चिंताजनक है। अगर हम हमीदी अस्पताल या शाकिर अली अस्पताल और जो सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जिस तरीके से मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जिसमें कम उम्र के बच्चे यानी मासूम बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें शामिल हैं। हालांकि डॉक्टर की तरफ से भी जो है इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है कि साफ़ सुथरा खाना खाएं, आसपास गंदगी ना होने दें और नॉर्मल टेम्परेचर में जो है रहें और ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा जो है जिस तरीके से मौसम चल रहा है और साफ तौर से बीमारी जो है बीमार जो है हो सकते हैं। आपको बता दें एक आंकड़ा है 2500 से 3000 मरीज, यानी सिर्फ राजधानी भोपाल के सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मरीज पहुँच रहे हैं और पूरे बेड जो है वो फुल हो चुके हैं बच्चों के। और 2 सिर्फ बेड जो है इमरजेंसी के लिए यहाँ पर रिजर्व रखे गए हैं। जेपी अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है ख़राब खाने से जो है इस तरीके की स्थिति जो है पैदा हो रही है। और हमने देखा था पिछले 2 दिन पहले किस तरीके से मेरिट के जो बच्चे बीमार हुए थे उनको भी जो है उनका आरोप था बच्चों का कि घटिया क्वालिटी का खाना दिया गया था, जिसके वजह से 30 से 40 बच्चे जो है इसका शिकार हुए थे। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है आसपास जो है गंदगी ना होने दें और साफ़ सुथरा खाना खाएं ताकि इस बीमारी से जो है बचा जा सके। क्योंकि लगातार जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, सबसे ज़्यादा जो है इस तरीके के मरीज सामने आते हैं या तो कम उम्र के बच्चे होते हैं या सबसे ज़्यादा उम्र यानी 60 साल 50 साल या 55 साल के लोग जो बुजुर्ग होते हैं वो इसका शिकार होते हैं। जी, यानी कि लगातार जो फूड डायरिया के जो केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं लोगों को कि वे साफ सुथरा खाना खाएं और हो सके तो फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए बाहर का खाना अवॉइड करें, जिससे कि वे फूड पॉइजनिंग का जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उनमें कुछ हद तक अंकुश लग सके। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। तो आपको बताते चलें कि लगातार बढ़ती संख्या मरीजों की उसे देखते हुए जहां डॉक्टर्स भी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि फिलहाल कुछ दिनों तक अगर संभव हो तो अपने घर पे की साफ स्वच्छ खाना खाएं, बाहर का खाना कुछ समय के लिए अवॉइड करें। चूंकि जिस तरह से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बच्चों का जो वार्ड है वो पूरी तरह से फुल हो चुका है। मात्र 2 ही अब जो बेड है वो इमरजेंसी केस के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इसके अलावा एक दिन में 500 से ज्यादा मरीजों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें ज्यादातर मरीज फूड पॉइजनिंग के सामने आए हैं।